मामाअर्थ एक ऐसी कंपनी जो कम से कम समय में $1.5 बिलियन से भी ज्यादा अपनी नेटवर्थ बना चुकी है। आखिर कैसे, आखिर कौन है इसके फाउंडर, क्या करते हैं, इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, जानते हैं बहुत सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैक्सन और हम करते रहते हैं कंपनियों के पोस्टमार्टम, और आज बारी है मामाअर्थ के कंपनी का पूरा पोस्टमार्टम करने का। तो आइए जान लेते हैं आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। पहला, कंपनी और फाउंडर का इतिहास। दूसरा, बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट सर्विसेज। तीसरा, मार्केटिंग और ग्रोथ। चौथा, चुनौती और सफलता की कहानियां। पांचवा, कंपनी की वर्तमान स्थिति और फ्यूचर की योजनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, करते हैं इस कंपनी का पोस्टमार्टम की शुरुआत। वरुण अलग और गजल अलग, यही एक पति पत्नी हैं जो मामाअर्थ को जन्म देने वाले हैं। आइए जानते हैं थोड़ा वरुण अलग की बायोग्राफी। वरुण अलग का जन्म सन 1984 में हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने स्थानीय जगह गुरुग्राम में ही पूरी हुई। इसके बाद ये अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के लिए चले गए। 2007 में इनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ये HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी में 5 सालों तक बिजनेस लीडरशिप और सेल्स मैनेजर के रूप में नौकरी किए। फिर मई 2013 में ये कोका कोला को ज्वाइन किए और उसमें बिजनेस मैनेजर के रूप में 2 सालों तक कार्यरत रहे। फिर नवंबर 2016 में कोका कोला को अलविदा कहकर उसी महीने अपने मामाअर्थ कंपनी की शुरुआत किए। अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, क्या कारण रहे, और इनकी थोड़ी प्रेम कहानी पर चर्चा करते हैं। गजल अलग, जो कि अभी वरुण अलग की पत्नी हैं, इनके रिश्तेदारों का घर वरुण अलग के पड़ोसी में था। जब गजल अलग अपने रिश्तेदारों के घर आती तो वरुण अलग अपने बालकनी से उन्हें झांका करते थे। इन दोनों के बीच नजर मिलते रहते थे। फिर ये एक दूसरे को 2-3 साल तक डेट करने के बाद सन 2011 में अपने आप को शादी के बंधन में बांध लिए और फिर सन 2014 में इनका एक बच्चा हुआ जिसका नाम अगस्त्य रखा गया। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद अगस्त्य को अग्जमा नामक स्किन प्रॉब्लम बीमारी हो गई, जिसमें स्किन में जलन और ड्राई जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर इस बीमारी की इलाज के लिए ये दोनों पति पत्नी इंटरनेट पर बेबी प्रोडक्ट ढूंढने लगते हैं। तो इन्हें पता चलता है कि इंडिया में बिकने वाले सभी बेबी प्रोडक्ट केमिकल युक्त होते हैं और छोटे से बच्चों को केमिकल युक्त पदार्थों का सेवन करवाना ये सही नहीं है। फिर तब ये बहुत ज्यादा निराश हुए और इसी निराशा के साथ हुआ अमेरिका से प्रोडक्ट मंगाने लगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था। तभी इनका ध्यान भारत के उन सभी छोटे बच्चों पर जाता है जो बीमारियों में इन केमिकल युक्त प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बीमारी को कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा दे रहा है। तभी ये विदाउट केमिकल युक्त बेबी प्रोडक्ट बनाने का निर्णय लेते हैं और यही निर्णय आज इन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो आइए जानते हैं, हमारा पहला कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं दूसरा, इनका बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट सर्विसेज। बिजनेस मॉडल पहला, D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर। मामाअर्थ अपने प्रोडक्ट को बिना किसी बिचौलियों के माध्यम से सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, जिससे इन्हें फायदा भी होता है। ये अपने प्रोडक्ट की बिक्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, खुद की वेबसाइट और खुद के ऐप के जरिए करते हैं। नंबर दूसरा, ये ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन स्टोर में भी अपना जगह बना रहे हैं। इससे इनका मकसद भारत के हर कोने तक पहुंचने का है। नंबर तीसरा, ये अपने बिजनेस को इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश में है। जैसे यदि आप कोई प्रोडक्ट इनसे खरीदते हैं तो ये आपके नाम पर एक पौधा लगाते हैं। अब देखते हैं मॉडल नंबर दूसरा का दूसरा, प्रोडक्ट सर्विसेज। वैसे तो ये अपनी कंपनी की शुरुआत विदाउट केमिकल युक्त प्रोडक्ट छोटे बच्चों के लिए किए थे, लेकिन समय के साथ ये खुद को इम्प्रूव करते गए। अब ये वयस्कों के लिए भी फेस मास्क, फेस वॉश, स्किन केयर, हेयर केयर जैसे सभी तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब नंबर 3 चलते हैं, इनकी मार्केटिंग और ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है। इनके बिजनेस मॉडल के मार्केटिंग का सबसे बड़ा हिस्सा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर केंद्रित है। ये अब तक 3500 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर के साथ अपने प्रोडक्ट का ब्रांडिंग स्पॉन्सर कर चुके हैं। साथ ही ये बेस्ट SEO के साथ गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और भी कई प्लेटफॉर्म पर अपना एड रन करते रहते हैं और साथ ही समय समय पर ये डिस्काउंट और प्रोडक्ट सेल लाते रहते हैं, जिससे लोग इनका प्रोडक्ट खरीदते रहते हैं। साथ ही इनके मार्केटिंग में सबसे ज्यादा असर डालने वाली एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, जो कि मामाअर्थ में निवेशक भी थी, लेकिन अब वो जा चुकी हैं। अब नंबर 4 देखते हैं, सामने आई चुनौतियां और इनकी सफलता की कहानियां सुनते हैं। पहले हम चुनौतियों को देखते हैं। देखो,
चुनौतियां तो उस समय बहुत ज्यादा थी। जब ये कंपनी की शुरुआत कर रहे थे तब भारत में ऑलरेडी HUL और एलोवेरा जैसी कंपनियां भारत के हर कोने तक अपनी पहचान बना चुकी थी। जब ये अपना प्रोडक्ट सेल करना शुरू किए तो अपना 90% अटेंशन ऑनलाइन पर दिए, ऑफलाइन मार्केटिंग में ये ध्यान ही नहीं दिए, जिस वजह से ऑफलाइन वाले कस्टमर से दूर रह गए। इसलिए ये अब मेहनत कर रहे हैं ऑफलाइन पर। इसलिए आप देखेंगे कि अब बड़े बड़े मॉल में और कुछ स्टोर में इनके प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। नंबर तीसरा, अब कंपनी इतना ज्यादा एड कर रही थी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा रही थी, तो इनके प्रोडक्ट के ऑर्डर भी बहुत ज्यादा आ रहे थे, जिससे इनके साथ चुनौतियां आती थी। ये प्रोडक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते थे या फिर ऑर्डर को मैनेज नहीं कर पाते थे और प्रोडक्ट को सर्विसेज जल्दी करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब इनकी चुनौतियों को पार करना ही इनकी सफलता है। तो सफलता के बारे में जानना इतना आवश्यक नहीं, आप इसी को पार करते गए, सफलता मिलती गई। अब चलते हैं 5वें नंबर पे। हेडलाइन, अभी तक कंपनी की मार्केटिंग चल रही है। यानी हम क्या समझें, बाकी जो कंपनियां हैं वह कोई भी ब्रांड लॉन्च करती हैं, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं तो वह पहले महीने अपने प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करती हैं, लेकिन महीने दर महीने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कम करती जाती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो मामा अर्थ कंपनी है ये सन 2016 से 2024 तक यानी पूरे 8 सालों में 8 सालों तक अपनी मार्केटिंग कर रही है और हर प्रोडक्ट की कर रही है। यानी इससे हम ये जानते हैं कि रिटर्निंग कस्टमर इनके पास नहीं आ रहे हैं। ये जब तक अपना सेल और जब तक अपना ये मार्केटिंग कर रहे हैं तब तक लोग आ रहे हैं इनका प्रोडक्ट खरीदने, और जब ये अपना मार्केटिंग करना बंद कर दें तो इनका प्रोडक्ट सेल होना भी बंद हो जाएगा। पिछले साल ये IPO में अपनी कंपनी को लिस्टेड करवाने के लिए भी आवेदन किए थे। IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लेकिन जब कंपनी लिस्टेड करने से पहले इनके कंपनी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हुए तो ये आंसर नहीं दे पाए, ये पीछे हट गए। यानी उस वक्त इस कंपनी को लिस्ट करवाने में फेल हो गए थे। लेकिन अभी होनासा कंज्यूमर लिमिटेड जो मामा अर्थ का ही एक ब्रांड कंपनी है, ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है और इसकी अभी एक शेयर की प्राइस है 400 रुपये 55 पैसे। अभी हाल ही में मामा अर्थ द्वारा डेर्मा को नामक एक स्किन केयर प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था जो मार्केट में बहुत ज्यादा चला और इसी कारण से इस कंपनी को एक साल के अंदर 500 करोड़ से भी ज्यादा आय अर्जित हुआ और इस वजह से इसके शेयर के प्राइस में 4% की बढ़ोतरी भी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं और कामना करता हूं कि ये कंपनी फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो करे। हालांकि ये अभी मार्केटिंग के ऊपर जी रही है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये आगे चलकर एक अपनी पहचान बना पाएगी, अपनी एक ब्रांडिंग और अपना एक ट्रस्ट बना पाएगी कस्टमर के दिल में। तो आपको कैसा लगा मेरा ये केस स्टडी, मेरा ये इस कंपनी के ऊपर पोस्टमार्टम? अपना राय हमें कमेंट में दें और अगला वीडियो आप किस कंपनी के पोस्टमार्टम के ऊपर चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में बता दें और शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंपनी के साथ। धन्यवाद।